Dear children, good morning. Today we will discuss of the chapter remaining portion management and conservation of water resources. Okay, we have to discuss about the टाइप्स ऑफ मतलब सोर्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से वाटर का जो रिसोर्स है कहाँ कहाँ से हमें मिलता है. ओके. एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज एंड क्या क्या यूजेस हैं वो हमने देखे. अभी हम लोग देखते हैं कि जो यूजेस जिस अमाउंट में यूज़ होता है वाटर का वो एक्चुअल में मतलब मिसयूज़ भी होता है. ओके. पॉल्यूटेड भी होता है. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमने मतलब देखी तो उनको किस तरीके से वाटर को कंजर्व किया जाए. ओके. तो वी विल सी. isn't it? We all know that the available water is in limited quantity. Its a distribution is also unequal. Along with there is a problem of water pollution. That is why it's a necessary to use the water economically and to the conserve the available water. Water is such as a resource which is directly associated with the entire living organism. The remedies to the conserve water are to be done at a different stage. The maintenance of water resources is known as the water conservation. Some general remedies of water conservation are as follows: more construction of reservoir for water shortage, connecting two rivers basin and bringing the groundwater at a higher level. Water is a national resource. इट मीन्स इसमें बताया है कि वाटर का जो मैनेजमेंट है. ओके. उसका जो मतलब उसका जो यूज़ करते हैं या उसका मेंटेनेंस उसका होता है या मेंटेन करके चलते हैं वो एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन होता है. ओके. जैसे हम लोग जनरली मिसयूज़ करते हैं या वाटर पॉल्यूटेड होता है उनको ना करें और उनको इस तरीके से उस तरीके से यूज़ करें जो आने वाली जनरेशन है. ओके. उनको भी कहीं ना कहीं मिले और वो लॉन्ग टाइम तक. अदरवाइज़ अगर आप जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार सोचें कि अगर वाटर की कमी हो जाए या वाटर की एबिलिटी ना मिले तो वी कैन लिव. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू अस. विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव. ओके. तो बिना पानी के जीना या जीवित रहना बड़ा मुश्किल है. ओके. तो ये बड़ी हमें इसको इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से मेंटेन करना है या मेंटेनेंस करना है वाटर का ताकि इजीली हमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना हो. ओके. जैसे हम देखें कि जो अगर जो है रिवर्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब छोटी छोटी रिवर्स हैं रिवर बेसिन बढ़ा दिया जाए. इट मीन्स अगर वाटर का जो पानी है डायरेक्टली रिवर्स के थ्रू क्या है ओशंस में जाता है, क्योंकि रेन वाटर जो होता है वो माउंटेन एरिया से इकट्ठा होके किसी रेन मतलब रिवर्स के थ्रू डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, वो ओशंस या सी में चला जाता है. उसका यूज़ नहीं किया जाता. ओके. क्योंकि वेस्टेज हो जाता है. तो एक तो वो चीज़ है. दूसरा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रिवर्स के आसपास इस्टेब्लिश की गई हैं तो उसमें जो है वेस्टेज मटेरियल्स डाल के या रॉ मटेरियल्स डाल करके उसको पॉल्यूटेड कर दिया जाता है. इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वाटर को मतलब क्या है कमी होती जाएगी क्योंकि हम यूज़ नहीं कर पाएंगे उस वाटर का. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट मीन्स इनको मतलब सोचें कि इस तरीके से यूज़ किया जाए ताकि हम पॉल्यूट मतलब वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है उसको पॉल्यूटेड ना करें. ओके. तो जो है वाटर की एबिलिटी हमें होती रहे. इज़न्ट इट. नाउ क्योंकि जो वाटर है वो हमारा क्या है नेशनल रिसोर्स है. ओके. तो नेक्स्ट है आपका वाटर शेड डेवलपमेंट. तो वाटर शेड इज़ अ नेचुरल यूनिट एंड इट is used for the synthesized development in a similar natural unit according to the convenience. A river basin is a such an area wherein the water of a river along with the water of its branches from a watershed. A watershed region is ultimately a river basin only. The water during the rainy season flowing towards and finally meet any river. The development of a watershed in an overall approaches of the development
It include the program like a soil and the humidity conservation, water storage, tree plantation, forestation, horticulture, development of pasture land, renewal of renewal of collective resources. In all these programs, that land capability and the requirement of people have to be considered. It's a need the participation of a local peoples. Many schemes are planned by the state and the central government. इट मीन्स जो वाटर को कंजर्व करने के लिए ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट्स द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स प्लान किए जाते हैं जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके। और कुछ ऐसे मतलब लोगों को भी अवेयर किया जाए, जो कि लोकलाइज्ड लोग होते हैं उनको अवेयर किया जाए सारे लोगों को, तो उससे भी कंजर्व किया जा सकता है। बिकॉज जैसे इसमें कुछ दिया गया है, जैसे वाटर को स्टोरेज करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए। ओके, इनको करने से क्या है, वाटर वाटर को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कंजर्व किया जा सकता है इजीली। ओके, तो ये जो है एक तरीके से हम देखें कि रिवर्स को मतलब जो कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जनरली, क्या है कि जो बड़ी रिवर्स हैं जैसे गंगा रिवर है तो पूरा ईयर फ्लो होती रहती है, बिकॉज ऑफ उसके रीजन्स हैं। एक तो उसमें रेन जो है रेनी सीजन के टाइमिंग में, मानसून के टाइमिंग में उसमें वाटर की एबिलिटी होती है। सेकंड है हिम जो होता है आइस मेल्ट की वजह से भी वाटर की एबिलिटी रहती है। तो जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं वो समर टाइमिंग में सूख जाती हैं। ओके, पानी की उसमें एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। अगर हम उनको बड़ी रिवर्स से अगर जोड़ दें तो उनमें वाटर की एबिलिटी हमेशा बनी रहे और इजीली उनका यूज़ किया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, वी विल सी। तो स्पेशल मेथड टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड द कंजर्व इट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल स्मॉल डैम्स, खेत तालाब आदि, यानी कि पाउंड्स, एक तरीके से फॉर्म पाउंड्स एटसेट्रा। वाटर इज ए कंजर्व थ्रू दीज मीडियम। दिस इज ऑल्सो rises the groundwater level. This is many fulfill the requirement of domestic use and agriculture. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक तरीके से क्या एक मेथड होता है वाटर को मतलब कंजर्व करने के लिए। जैसे क्या होता है कि वाटर जो होता है, यानी कि रेन सीजन में पानी जो होता है छतों के थ्रू या जो रूफ़ होती है, रूफ पे इकट्ठा होकर के पाइपलाइन के थ्रू एक गड्ढे में या पॉन्ड बना करके उसको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि उनको इन फ्यूचर उसका यूज़ किया जा सके। इज़न्ट इट, क्योंकि अगर हम वो पानी को हम स्टोरेज नहीं करेंगे तो पानी सीधा नालों के थ्रू बह करके और रिवर्स में चला जाता है, रिवर्स से सीधा ओशंस में। तो उन पानी का यूज़ नहीं किया, अगर उसको हम स्टोर करके रख लें तो इजीली लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो डैम बना के भी कहीं ना कहीं वाटर स्टोर हो जाता है, इट मीन्स रोक दिया जाता है, काफ़ी टाइम तक उसका यूज़ किया जाता है। इज़न्ट इट, तो उससे क्या है हमारी जो डोमेस्टिक हैं या एग्रीकल्चर है वो क्या है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो तमिलनाडु स्टेट है, क्योंकि जो रेनी सीज़न होता है यानी कि मानसून जो होता है, मानसून से जो रेनफॉल होता है मोस्टली सारे स्टेट्स में मतलब रेनफॉल हो जाता है, बट तमिलनाडु जो है एक तरीके से ये रह जाता है, इस स्टेट्स में रेनफॉल नहीं होता क्योंकि ये अपकमिंग मानसून होता है उससे रेनफॉल सारे स्टेट्स में हो जाता है, लेकिन तमिलनाडु जो उस मानसून की चपेट में नहीं आता, इट मीन्स तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता। लेकिन तमिलनाडु में सिर्फ जो है रिटर्न मानसून जो होता है उसके उसी से ही रेनफॉल होता है, और लिमिटेड मतलब मंथ्स होते हैं उन्हीं में रेनफॉल होता है यहाँ पे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है उसके थ्रू वाटर को स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ करते हैं। ओके, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि मतलब एक तरीके से लॉ बना दिया कि जिस घर में मतलब अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है या जो नहीं करता है वो एक तरीके से क्या क्राइम माना जाता है तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो एक छोटा सा ये फैक्ट था जो आपको मैंने बताया। नाउ नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ज़रा देखते हैं। टू इंक्रीज़ द कैपेसिटी टू टू
conserve the groundwater and the increase the underground water table. It means जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो कैपेसिटी है वाटर कंजर्वेशन की वो बढ़ जाती है, और जो ग्राउंड वाटर होता है और अंडरग्राउंड वाटर होता है, मतलब ग्राउंड वाटर उसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है. ओके. रिड्यूस द वाटर पॉल्यूशन, improve the quality of groundwater to save the land roots from water logging, reduce the surface run of water, fulfill the requirement of domestic water requirement during the summer and during long dry spells, fulfill the increasing demand of water, make arrangement to store rainwater in groundwater tanks in a multi-story residence in a large cities, or arrangement should be made so that the water percolate in the ground. It means इन पॉइंट्स में बताया है कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, तो उससे क्या होता है कि भाई वाटर पॉल्यूशन होता है वो रिड्यूस होता है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी बढ़ जाती है, इम्प्रूवमेंट बढ़ जाता है. ओके. वाटर को सेव किया जा सकता है इजीली. ओके. जो रिडक्शन जो होता है सरफेस रन ऑफ वाटर हो जाता है. जो छोटी छोटी फुलफिल होती हैं रिक्वायरमेंट्स, जो डोमेस्टिक की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, या समर टाइमिंग में जो है मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उनको क्या करता है, फुलफिल करता है. ओके. तो ये जो है इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है. इजंट इट क्लियर? ओके. नाउ तो हमने वो देखा कि किस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो यूजेबल है. ओके. इसमें एक बॉक्स में जो दिया गया है एक ब्लेज का मतलब, तो उसमें ज़रा देखते हैं क्या है. तो वाटर ऑफ द ब्लेज, वाटर एट द बॉर्डर ऑफ द ब्लेज एट द बॉर्डर बेदाजी विलेज सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम्स बाय द वाटर स्टोरेज. ओके. तो ब्लेजेस के बारे में बताया है वाटर की शॉर्टेज को देखते हुए. द शो कॉल्ड द बैकवर्ड ब्लेजेस ऑफ बेदाज in Aravali district understood the value of the water and evolved the understanding of water harvesting techniques. They convert the entire region into the greenery by conserving about 2.25 crore liter, it means 2 lakhs cubic meter of rainwater. They created an association of the blazers and opted to solve the primary problems of water, and they got the cooperation of social institutions of the blazes. With the cooperation of the institutions, the peoples of Vedas villages blaze were made a aware, and they all agreed not to allow the water of the blaze and to flow out of the blaze. The blaze ponds, spared in only 7 bighas, were depended by 20 to 22 feet with the financially assistance from the institution. 10 checks dams, 11 from ponds, drip in 25 hectare, pipelines in a 10 hectare deep plog. Small dams were constructed. About 2 lakhs cubic meter of rainwater was stopped and stored. The stony and dry land was made greener. This pointed a way to others. About the 154 biga of land in a Vedas area got the new facility of water supply. Milk production increased by 12.5% in a 1 year. Water storage increased by 20 to 30%, due to which is the farm production also increased. Today, Zaid crops are ruffling ruffling in a 136 biga of land of Vedas were for water in a मेघाराज मेघाराज. ओके. तो एक ब्लेस की स्टोरी बताइए कि वहाँ पे किस तरीके से वाटर का स्टोरेज किया है. स्टोरेज करने के साथ साथ में जो उसका वाटर मतलब कंजर्वेशन का ये मतलब स्टोरेज का इंक्रीज़ किस तरीके से होता गया है. जो कंजर्वेशन था धीरे धीरे
20 से 30% जो है बढ़ता चला गया, और वहाँ जो है जब वाटर की अवेलेबिलिटी है तो प्रोडक्शन भी इजीली हो जाएगा। ओके, तो इस जो पैराग्राफ में यानी कि इस एक ब्लेस की स्टोरी बताइए कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन कराया, ओके, ड्रिप्स का, पाइपलाइंस का, ओके। तो मतलब कितने हेक्टेयर, कितने बीघे में जो है उन्होंने इस तरीके का मतलब वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर को कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम्स इस तरीके से इम्प्रूवमेंट किए हैं, जिससे कि वहाँ पे वो जब वाटर की क्वालिटी इंक्रीज़ होती गई है, इंक्रीज़ होने से वहाँ पे जो है क्रॉप्स भी होने लगी, जिनको जैद क्रॉप्स बोला जाता है। जैद क्रॉप्स मतलब होता है रबी और खरीफ के मतलब बीच में जो क्रॉप्स की जाती हैं, जो बचा हुआ टाइमिंग होता है उनमें रबी और खरीफ की क्रॉप के बीच में जैद क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, तो उसके बारे में बताया है, इजंट इट। नाउ नेक्स्ट इज फॉलोइंग पॉइंट शुड बी द कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, नाउ देखते हैं इनको। यूज़ वाटर इकोनॉमिकली फॉर gardens, vehicles, in a toilets and wash basin. Public awareness should be the created, participation in a water conservation and its skilled management should be increased. If possible, recycle the used water, save the reservoir from pollution, increase the use of all units of water harvesting structure like a wells, tube wells, ket, talavis, talavadi, etc. Kept a watch on the those units which are the using groundwater, prevent the deteriorations of water storage unit and repair the damaged pipelines immediately to stop water pollution. इट मीन्स इन पॉइंट्स में बताया है कि जो मतलब किस तरीके से वाटर का मैनेजमेंट, जैसे जनरली हम लोग व्हीकल्स वॉश करने के लिए, गार्डनिंग के लिए या टॉयलेट्स के लिए वॉश बेसिन्स में यूज़ करते हैं जनरली, जो इकोनॉमिकली जो यूजेस जिसको बोला जाता है उसका वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, और अगर हम देखें तो मतलब अगर अच्छे से इनका यूज़ किया जाए, वेस्टेज ना किया जाए, तो जो है मैनेजमेंट अच्छे से हो तो इजीली इनको कंजर्व किया जा सकता है। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, उन स्किल्स की हेल्प से भी इनको जो है वाटर का कंजर्वेशन किया जा सकता है। ओके, अगर पॉसिबल हो तो हमें वाटर का जो यूज़ वाटर है उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो उनका यूज़ करने के लिए। और मोस्टली जो है कोशिश किया जाए कि मतलब वाटर को पॉल्यूटेड ना किया जाए। ओके, वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ किया जाए, ट्यूबवेल्स का यूज़ करना चाहिए इस तरीके से। तो इसमें उन्होंने किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सके किसको, वाटर को। ओके, तो जो वाटर का जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग क्या किया जा सके, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, अनफेयर स्टेप कैन नॉट बी applied for every areas. Local people should be included with their due corruption cooperation for the development and management of water resources of any special region. Thus water should be utilized economically. Various methods are being implemented for water conservation, whether the rainfall occurs or not. The water crisis in pending on us. There it is a form or a water place in the house. We have to conserve every drop of water. वाटर इज़ द लाइफ। इट मीन्स जो हमारी लाइफ में अगर वाटर का इम्पोर्टेंस देखा जाए तो हर एक बूंद का बहुत एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है। तो हमें एक एक बूंद मतलब जो ड्रॉप होता है वाटर का उसका जो है सेव करना चाहिए अच्छे से, उसके ऊपर मतलब ध्यान देना चाहिए फोकसली। ओके, और जो कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनको वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो जो मेथड्स को उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, मतलब तुरंत इम्प्लीमेंट होना चाहिए उन मेथड्स को, तो इजीली वाटर का कंजर्व भी किया जा सके। ओके, क्योंकि जनरली हम लोग जो वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो होता है वो इकोनॉमिकली यूटिलाइजेशन करते हैं घरों के अंदर। ओके,
तो इन चीज़ों पे मतलब इस तरीके से हम लोग, और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ मेथड्स या कुछ प्लानिंग्स कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, मतलब हर एरिया में या लोकल कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं उनमें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ पॉसिबिलिटी होती हैं या कुछ पॉसिबल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इनको यूज़ करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो इसीलिए मतलब हमें एरिया या कंडीशन सिचुएशन देखते हुए उसका वाटर रिसोर्सेज का क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए अच्छे से। ओके, तो दिस इज चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नाउ वी विल डिस्कस सम रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। ओके, कुछ इसमें जो क्वेश्चंस हैं आई होप सो कि आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। जैसे स्टेट द रेमेडीज़ टू कंजर्व द वाटर रिसोर्स, हमने इतना डिस्कस किया कि किस तरीके से वाटर रिसोर्स को कंजर्व किया जा सके, उसके पॉइंट्स लिखना है आपको। डिस्क्राइब द सरकमस्टेंस क्रिएटिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया, ये आपको बता देना है। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है इसमें। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ फिल मतलब टिक द करेक्ट दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं टिक द करेक्ट भी, और शॉर्ट आंसर्स भी हैं। जैसे स्टेट द यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे या मतलब क्या यूजेस हैं उसके बारे में आपको बताना है इसमें। विच फैक्टर्स शुड बी द कंसिडर्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट, कौन से फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट मतलब वाटर मैनेजमेंट के लिए, तो वो आपको लिखना है इसमें। राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरीगेशन, तो इरीगेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको बताया था, तो उनको मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसमें लिखना है इरीगेशन का। ओके, और नेक्स्ट है आपका इसमें क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तो इसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका इम्पोर्टेंस लिखना है, मतलब कहाँ कहाँ पे मतलब हम जो डैम्स यूज़ करते हैं या डैम्स बनाते हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है। ओके, तो उस इम्पोर्टेंस को हमको इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इसका आंसर लिखना है। ओके, तो ये आपके कुछ इसमें मैच द फॉलोइंग भी दिया हुआ है एक तरीके से, इट मीन्स वो टिक द करेक्ट के अंदर ही है। तो ट्रू फॉल्स भी दिए हैं, ट्रू फॉल्स भी आप इसको कंप्लीट करिएगा। तो आई होप सो कि सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। ओके, और जिन बच्चों ने कॉपी सबमिट नहीं की है, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा, वैसे आपका 50 मार्क में मार्किंग की जाएगी, लेकिन 10 मार्क जो होंगे वो नोटबुक के आपके होंगे। तो बी केयरफुल कि आप अपनी कल शाम मतलब टुमारो 5 PM तक आप अपनी नोटबुक सबमिट कर दें। ओके, तो आप वो जो बच्चे अपनी नोटबुक कंप्लीट करके सबमिट करेंगे उन्हीं को 10 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ जो सबमिट नहीं करेगा उसको 10 मार्क्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो टेस्ट होगा आपका वो 40 मार्क्स का होगा, और जो मार्किंग होगी बाकी ओवरऑल आपका 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि 10 मार्क्स उसमें आपके नोटबुक के हैं। ओके, और 40 मार्क्स आपके क्वेश्चंस होंगे बिटवीन द चैप्टर्स। आपको अच्छे से रीड स्टडी करना है। आपको सिलेबस मिल गया होगा, हाई होप सो मैंने आपको दे दिया है, वो सिलेबस को आप अच्छे से देखिएगा, कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से रीड करिएगा। ओके, उन चैप्टर्स को और आंसर्स और सारे क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है उसका आपको छोड़ के चले आना है, आपको सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करना इट मीन्स ये नहीं कि आप क्वेश्चंस बस अकेले लिख के चले आओ, कि सर ने बोल दिया कि सारे क्वेश्चंस बस लिख के, आपको इट मीन्स सारे क्वेश्चंस के आंसर अटैम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन पढ़ के आपको जो समझ में आए, इट मीन्स आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ा है और आपके दिमाग में उसका आंसर नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट, लेकिन जो समझ में क्वेश्चन को पढ़ के जो समझ में अगर आप आता है आप उसको आंसर लिखिएगा। ओके, लेकिन क्वेश्चंस सारे अटैम्प्ट करना है आपको, इज़न्ट इट, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्लियर? तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज आप मुझे कंप्लीट करके कल तक मुझे सबमिट कर दें। ओके, मुझे बार बार ना बोलना पड़े, अदरवाइज़ मैम आपको मार्क्स 10 में से मार्क नहीं दे पाऊँगा। जिनकी नोटबुक मेरे पास रेगुलरली सबमिट की जाती है उनको पूरे आउट ऑफ 10 दे दिए जाएंगे, और जो सबमिट नहीं करेगा, जो होमवर्क नहीं करेगा, उसको मार्क्स 0 दिया जाएगा। ओके, सो आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 10 out of 10 चाहिए नोटबुक में या फिर आपको 10 out of 0 चाहिए, डिपेंड ऑन यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास इन न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।